नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली रेलवे में आ चुकी है इस साल 2024 की एक और नई और बम्पर वैकेंसी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB NTPC भर्ती 2024 के बारे में। नोटिफिकेशन फाइनली ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जो वैकेंसी है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि NTPC की पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। इस साल 2024 की ये नई भर्ती है। यहां पर टोटल वैकेंसी के बारे में आपको बता दें कि यहां पर जो पोस्ट है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10,884 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है, जो कि बम्पर वैकेंसी है NTPC की। दोस्तों, अगर आपका सपना है रेलवे में ही नौकरी पानी है आपको, तो रेलवे की तरफ से इस साल अलग अलग पोस्ट पर भर्तियां निकाली जा रही है। सबसे पहले आपको पता ही होगा टेक्नीशियन की भर्ती आई है, लोको पायलट की भर्ती भी आ चुकी है, RPF की भर्ती भी आ चुकी है। वहीं अब आपके सामने आ चुकी है NTPC की भर्ती। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के बिहाफ पे हम आपको भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों, यहां पर और भी भर्तियां निकाली जा रही है, जैसा कि ग्रुप डी की भर्ती भी आना अभी बाकी है। अगर आप 10वीं पास है तो ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी में लग जाइए। भर्ती आ रही है कुछ ही दिनों के अंदर। और आपके सामने NTPC की भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन यहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है, जो कि बम्पर वैकेंसी का है। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे की इस भर्ती के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सिलेक्शन की तैयारी करने से पहले आप जो है अप्लाई करने की तैयारी में लग जाए। जी हां दोस्तों, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, पूरे नहीं है, उन्हें कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, आपका या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा। तो काफी लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन वो गलतियां करते हैं अप्लाई करते समय, जिसके कारण से उनका या तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाता है। अगर आप वो गलती करते हैं तो आप भी यहां पर जो है परेशानी में यानी कि समस्या में आ सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो तो अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, सारी जानकारी देंगे। और आज के इस वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और आज ही हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई 100% रियल जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये चैनल का लोगो है, पहचान लीजिएगा और यहां पर आपको आकर के सब्सक्राइब करना है। इस बटन को दबाना है सब्सक्राइब करने को। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नए जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और यहां पर आकर के आप नई भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, और अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। टिप्स वायरल बस .xyz। ठीक है, यहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं और रेलवे के सेक्शन में आकर के रेलवे की नई जॉब्स की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं रेलवे की नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन यहां पर आउट कर दिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की NTPC की भर्ती के बारे में, जो कि निकाली जा रही है RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। इस साल 2024 का ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। NTPC की वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी है। अब यहां पर कौन कौन सी वैकेंसी को शामिल किया गया है NTPC में, वो जरा आप समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले स्टेशन मास्टर की भर्ती है और ट्रैफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है, TC की भर्ती आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, गार्ड्स ट्रेन मैनेजर की है, जिसे आप कह सकते हैं गुड गार्ड्स। ठीक है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। मल्टीपल जॉब्स यहां पर आउट की गई है दोस्तों। इस वैकेंसी के आवेदन आपसे सिर्फ ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और यहां पर टोटल वैकेंसी कितनी है, 10,884 10,884 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसका अप्लाई करने का प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन रहेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं NTPC की भर्ती के लिए।
तो अप्लाई करने के बाद में आपको ध्यान देना है सिलेक्शन के प्रोसेस में। तो यहां पर सिलेक्शन किस प्रकार रखा गया है, सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। ठीक है, अगर आप यहां पर दोनों एग्जाम पास करते हैं तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप ये मेडिकल टेस्ट भी पास कर लेते हैं तो फाइनली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बुलाया जाएगा। उस वक्त आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार होने चाहिए, लेकिन अप्लाई करने के समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप कोई गलती करते हैं, एक स्पेलिंग की भी गलती आगे पीछे करते हैं या नहीं लगाते हैं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी एग्जाम की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आपको गलती नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं कि सीबीडी बेस का जो एग्जाम आपका लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, ठीक है, और सिलेबस क्या रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले जो स्टेज 1 आपका एग्जाम होगा वो आप देख सकते हैं किस प्रकार रहेगा, वो आपके सामने है। मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल आएंगे, जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे, मतलब कि 1 2 3 सब्जेक्ट से आपके सवाल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल हैं, और सिर्फ 1 नंबर का एक सवाल है। तो 100 सवाल हैं, 100 नंबर के 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है, और आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आपको यहां पर 90 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 90 मिनट आपको यहां पर दिए जा रहे हैं और 100 सवाल आपको यहां पर दिए जा रहे हैं 100 नंबर के। तो ये तो बात होगी सीबीडी 1 के स्टेज 1 की। अब बात करते हैं सीबीडी के स्टेज 2 के पेपर के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट हैं और कितने कितने सवाल हैं। 120 सवाल हैं, 120 नंबर के, वही सेम है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर भी आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब यहां पर तो होगी बात कि कुछ पोस्ट के लिए, लेकिन यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जैसा कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। इन पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एग्जाम होगा। जैसा कि 2 पोस्ट है, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीबीएट का एग्जाम होगा, वहीं यहां पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा इन सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप टाइपिंग की अच्छी सी स्पीड आ जाएगी आपकी तो आप इस एग्जाम को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहां पर इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। तो अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो एलिजिबल है। 33 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं यहां पर जो सैलरी आपको मिल रही है 21,700 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। और यहां पर जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों, आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, SC ST के लिए 250 रुपए फीस है। आप सभी को पेमेंट जो है ऑनलाइन करना होगा, किसी भी माध्यम से आप करा सकते हैं। वही NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी होगी जिसके लिए 12th पास भी अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और उससे भी पहले आपके पास में मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, जो कि आप जो है आधार से वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास आधार कार्ड, आपकी 10वीं की मार्कशीट से लेकर के जो भी आपके पास में अधिकतम मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। वहीं दोस्तों यहां पर अगर आप SC ST या OBC के कैंडिडेट से तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं तो आपके पास में सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जाति का प्रमाण पत्र, वो आपके पास होना चाहिए। वहीं यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप यहां पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अप्लाई कैसे करना होगा वो पूरी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। अब चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की ओर। तो यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, और यहां पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है। यहां पर जो मैंने आपको बताया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है, और यहां पर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी है। अंडर ग्रेजुएट यानी कि मैंने आपको बताया कि 12th पास के लिए भी यहां पर वैकेंसी है, और यहां पर ग्रेजुएट डिग्री पास के लिए भी वैकेंसीज है। तो ये जो जॉब है अंडर ग्रेजुएट है यानी कि 12th पास के लिए वैकेंसी है, और यहां पर जो वैकेंसीज है ग्रेजुएट पास के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो कितनी कितनी वैकेंसीज है यहां पर 10,884 जो वैकेंसी है वो हो गई ग्रेजुएट पास के लिए, और 3,404 जो वैकेंसी है वो है अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी कि 12th पास के लिए वैकेंसी है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप तैयार हो जाइए। ये भर्ती आपके सामने है जो कि आ चुकी है।
यहां पर इस वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट से कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली जा रही है। मतलब कि आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए और ग्रेजुएट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, जो कि आरआरबी वाइज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर जोन वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल जोन, ईस्ट कोस्ट जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, ये जोन है और ये आरआरबीज है। जैसे कि बिलासपुर से, मुंबई से, आप देख सकते हैं भुवनेश्वर से, सिकंदराबाद से, अलग अलग जोन से, आरआरबी से आप देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहां पर पोस्ट वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसीज यहां पर रखी गई है, ताकि आप यहां पर अप्लाई करने से पहले चेकआउट कर सकें। तो टोटल वैकेंसीज को आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है। तैयारी में लग जाइएगा दोस्तों इस भर्ती के लिए, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके आवेदन कुछ ही दिनों में शुरू हो रहे हैं। जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।